आज न्यूज वाला में अब तक की बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है भाई लोग आपको सुनाने के लिए उमा शंकर त्रिपाठी पहुंच चुके हैं। आरएसएस के जो विचारक हैं मोहन वैद्य ने बड़ा बयान दे दिया आरक्षण के मुद्दे को लेकर के। तो इस बात के ऊपर बड़ा विवाद हो गया है, सब तरफ सब पार्टी वाले इस बात का विरोध कर रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव, ये बाबा लालू प्रसाद यादव ने पहला ट्वीट किया है। तो भाई ट्वीट में लिखा है, ये देखिए लालू प्रसाद यादव ने, और बहुत ज्यादा नाराज हुए हैं क्योंकि जयपुर में साहित्य सम्मेलन में आरएसएस के मोहन वैद्य ने कहा किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है, अच्छा नहीं है। ये सुनकर के लालू जी ने ट्वीट कर कर कहा है कि मोदी जी अपने आरएसएस के प्रवक्ता आरक्षण पर फिर से आंट शांट बके जा रहे हैं। बिहार में रगड़ कर धोए थे, आज शायद धुलाई बाकी रह गई, अब यूपी के चुनाव में बाकी की धुलाई करेंगे। तो ये बात को लेकर के बहुत बड़ा विवाद हो गया। और उसके साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपना ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी और अकाली दल दलितों के खिलाफ है, किसी को आरक्षण नहीं देना चाहते, लेकिन हम सब लोग इकट्ठा होकर के ये जो आरक्षण का प्रावधान इसको बंद करने की सोच रहे हैं आरएसएस और बीजेपी वाले, इसको हम बंद नहीं होने देंगे। और ये बयान आने के बाद आरएसएस वालों ने अपना सफाई दिया और सफाई में कहा है कि हमने ये नहीं कहा कि अभी बंद कर दीजिए, हम तो ये कह रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी ये नहीं कहा था कि ये फाइनल चलता रहे आरक्षण का। हाँ, जब इसको सही हो जाएगा तो इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन अब बीजेपी वालों के ऊपर बड़ा सवाल बन करके सामने आ गया और कांग्रेस पार्टी वालों ने कहा है कि मोदी जी इस बात के ऊपर माफी मांगे कि ये जो आरएसएस वालों ने ये आरक्षण की बात की है, इसके ऊपर बड़ा राजनीति हो रहा है। अब आप सबको मालूम है कि पहले जब बिहार चुनाव था तब भी आरक्षण का मुद्दा आरएसएस की तरफ से भग पड़ा था, तो जिसको लेकर के बड़ा मुद्दा बना लिया सभी पार्टी वालों ने और इस चीज को लेकर वोट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब भी बीजेपी को ये जो बयान निकल कर सामने है ये थोड़ा परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि मायावती भी आज 11 बजे बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसमें भी इस चीज को लेकर के वो मुद्दा उठाएंगी। क्योंकि दलित समुदाय के साथ जुड़ करके समाजवादी पार्टी ये सब लोग इस चीज को लेकर के विवाद कर रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं की। और आरएसएस वालों ने आरक्षण खत्म करने की जो नीति अपना रखी है इसके ऊपर भी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो भाई अब आरक्षण खत्म हो या ना हो, त्रिपाठी को ऐसे लग रहा है कि यूपी में, पंजाब में और बाकी जो 3 राज्य हैं वहां ये मुद्दा बहुत चलने वाला है। क्योंकि इससे पहले बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश बाबू और कांग्रेस ने महागठबंधन कर बिहार को एक बार फिर से जीत लिया था और बीजेपी वाले बेचारे बैठे देखते रह गए कि क्या बन गया भाई। तो इसका फायदा है जो कांग्रेस और दूसरी अन्य पार्टियों को मिल सकता है और बीजेपी को थोड़ी मुश्किल हो सकती है इस चीज को लेकर के। तो अब सभी तरफ आरक्षण की जो बात है वो सबको सुनने को मिलेगी और बहुत सी बड़ी पार्टियों की नेता है उन्होंने आज अपने बयान दे दिए कि आरक्षण चाहता है बीजेपी और आरएसएस। तो भाई ये अब तक की बड़ी खबर जो आपको सुनाने के लिए उमा शंकर त्रिपाठी तत्काल यहाँ पहुंचे हैं। आप सबसे निवेदन करते हैं कि भाई आज न्यूज वाला चैनल को फटाफट ये सब्सक्राइब कीजिए और बाकी की तत्काल न्यूज सुनने के लिए आप हमारे साथ चिपक कर रहें। धन्यवाद, नमस्कार। आज न्यूज वाला में मैं हूं आपको उमा शंकर त्रिपाठी। आज की जो फटाफट न्यूज लेकर के यहाँ पहुंचे हैं, सबसे पहला जो काम आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आज का जो डेली का अपडेट न्यूज है और उत्तराखंड, यूपी चुनाव सबको लेकर के यहाँ पहुंचते हैं।
तो पहला न्यूज जो आपको सुनाने लगे हैं वो ये है कि 22 जनवरी को अखिलेश बाबू और मुलायम सिंह यादव दोनों इकट्ठा होकर के चुनावी पत्र का घोषणा करेंगे और बताएंगे कि 2017 में हमार पार्टी यूपी के लिए क्या करेगी, वो सब पूरा प्लानिंग कर करके बताएंगे। तो भाई एक तरफ विरोधी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश बाबू के बीच में जो झगड़ा चल रहा है इसको लेकर के पार्टी में बहुत परेशानी है, लेकिन ये खबर बाहर आने के बाद ये लग रहा है कि भाई ये घर की लड़ाई घर में ही रह गई। अंदर की तरफ से सब एक है, बाहर दिखने को लग रहा है कि भाई इनकी आपस में बनती नहीं या जमती नहीं है। तो एक तरफ चाचा जिसके साथ ये 36 का आंकड़ा था अखिलेश बाबू का, अब देखे जसवंत नगर से उनको भी टिकट दे दिया और उनके बेटे को भी टिकट दे दिया। तो ये कहा जा सकता है कि राजनीति में नए उलटफेर देखने को मिल रही है। अखिलेश बाबू 2 पैर आगे निकलकर बाबू ये नेताजी से 2 पैर आगे निकलकर राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति कैसी कर रहे हैं ये सबको पता है। और भाई बीजेपी की दूसरी लिस्ट आज जारी होगी। अमित शाह ने कहा है यूपी में दूसरा लिस्ट जारी होगा और इसमें अब किस किस को नाम मिलेगा ये देखने का बात होगा, क्योंकि इससे पहले बात करें तो भाई बहुत से जो दल बदलू नेता है यूपी में तो वो बीजेपी में ज्वाइन करे, उनको सबको टिकट दिया है यूपी में। तो अब ये दूसरा जो लिस्ट जारी हुआ इस पे भी सबकी आंखें निगाहें टिकी हुई हैं कि भाई आज अमित शाह कौन सा नया जो उम्मीदवार है उसको लेकर के आएंगे और कौन से नए उम्मीदवार हैं जो इसमें लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी बात होगी। और ये कह रहे हैं कि ये जो दूसरा लिस्ट जारी होगा इसमें बहुत अहम चेहरे होंगे बीजेपी के। और अमित शाह की बात करें पूरा यूपी को दिन रात एक कर सब तरफ भागम भाग चल रहा है यूपी में। यूपी को चाहते हैं कि जीत लें, क्योंकि इससे पहले भी अमित शाह ये बिहार में ये सब प्रचार का जो कमान था अमित शाह के पास था, लेकिन वहां भी देखिए बड़ा ऐलान मंत्री जी ने किया मोदी जी ने, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी बिहार में हार गई। लेकिन आज ये देहरादून में एक कमांडेंट ऑफिस का जो प्रोग्राम है सेना का, वहां जा रहे हैं आज मोदी जी। वहां जाकर के आज बहुत बड़ा ऐलान तो नहीं करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनको साफ तौर पर कह दिया कि आप वहां जाकर के कोई बड़ा ऐलान नहीं कर सकते। प्रोग्राम में जा सकते हैं लेकिन ऐलान नहीं कर सकते। तो इस बात को भी बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा और सबकी निगाह टिकी रहेगी कि मोदी जी कोई ऐसी बात न करे जिसको लेकर के चुनाव कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन है, इनको कोई टेंशन हो जाए। और भाई अगली खबर, गोवा में कांग्रेस आज करेगी अपना लिस्ट जारी। गोवा में भी चुनाव हो रहे हैं तो वहां की लिस्ट भी पूरी रेडी हो चुका है। कांग्रेस पार्टी वहां अपने जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, सबको खड़ा करेगी। सबका नाम लेकर के आज बताएंगे कौन सा भाई किस पार्टी से किस सीट से खड़ेगा। लेकिन जो बड़ा न्यूज निकल कर आ रहा है, नाराजगी से निपटने के लिए भाजपा ने संघ का सहारा लिया। इससे पहला जो संघ का बयान आया वो सहारा थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है आरक्षण का, क्योंकि मनमोहन वैद्य ने जो बयान दिया उसको लेकर बीजेपी में काफी टेंशन बढ़ गया। लेकिन इसके बाद भी यूपी में भाजपा ने बाहरी नेताओं को तरहीज देने के कारण कार्यकर्ताओं में बचे बवाल को खत्म करने के लिए संघ का सहारा लिया। संघ के बहुत से नेता ऐसे हैं जो इन कार्यकर्ताओं के पास जाकर के उनको मनाएंगे, बचाएंगे, समझाएंगे कि भाई अब घर बैठने का टाइम नहीं है, घर से बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलकर पार्टी का प्रचार कीजिए, पार्टी को ऊपर लेकर के आना है। इस बात को लेकर ये कहा जा सकता है संघ इस मामले में सब उम्मीदवार जो कार्यकर्ता जो नाराज घर में बैठे उनके पास जाकर के उनको समझाएंगे, बुझाएंगे और यूपी को जीतने का संकल्प लेकर के उन सभी कार्यकर्ताओं को बाहर लेकर के आएंगे। और अगला खबर है, कांग्रेस हाईकमान भेजेंगे अपना बहुत अच्छा एक समझदार दूत। कहां बेचेंगे? ये दोस्ती का फैसला आज, ये जो दोस्ती का फैसला किसके साथ है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो महागठबंधन है इसके ऊपर, क्योंकि सपा 85 सीट पर कांग्रेस को तैयार करने के लिए गठबंधन देगी। अगर वो 85 सीट लेने के लिए मान जाते हैं तो भाई हरी झंडी हो जाएगा, नहीं तो भाई मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अखिलेश बाबू नेताजी से 2 कदम आगे निकलकर अपना राजनीति कर रहे हैं।
नेताजी कुछ कहते हैं, लेकिन इनके बेटा जी हैं जो, ये बहुत खतरनाक राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि 209 उम्मीदवार का लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस पार्टी में बवाल मच गया। गुलाम नबी आजाद भागम भाग कर रहे हैं और आज बब्बर भागम भाग कर रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ, हमसे तो पूछा ही नहीं। हमार वो 9 सीट जो हैं उनके ऊपर भी उम्मीदवार खड़े कर दिए, जिसका हमने मांग किया कि ये भाई हमने जीता हुआ है, हमार सीट है, फिर भी वही खड़े कर दिए। तो इस चीज को लेकर के ये कहा जा रहा है कि आज अहम फैसला है, जो कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन ये निकल कर सामने आएगा। और ये कह लीजिए दूसरे चरण का जो नामांकन है वो शुरू हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले चरण का जो अपना प्रत्याशियों का जो फाइनल है, उम्मीदवारों का जो लिस्ट है, वो अभी तक जारी नहीं कर पाए। तो इस बात को लेकर काफी टेंशन है। यूपी में कांग्रेस पार्टी के पास बहुत कम समय बचा है, जिसको लेकर के वो अपना चोन का प्रचार करेंगे। तो इस चीज का नुकसान किसको होगा ये देखना होगा। और बीजेपी वाले इस चीज को लेकर बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई वाह क्या बात बन गई, अभी तो इनका लिस्ट फाइनल नहीं हुआ और नामांकन का जो टाइम है वो निकलता जा रहा है। तो ये देखना होगा कि आज का फाइनल होता है का नहीं होता है, ये देखना। तो देखने के लिए आज न्यूज वाला चैनल के साथ जुड़कर रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका शंकर त्रिपाठी, बिहार वाला। नमस्कार।